इतने सारे लोग और इतना सारा सेटअप और इतना सारे मामलात होने के बावजूद ये पुलिस वाले मुझे कह रहे हैं कि जाओ जाके पैसे दे के अपना बच्चा ले आओ। हम उसको मज़ीद समझाते नहीं हैं या उसको कायल नहीं करते। हम उसको कहते हैं भी हम बच्चा उनके पास है, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। बच्चा तुम्हारे पास आ जाए, उनके पास जितने भी पैसे हों, हम वो लड़ाई लड़ेंगे। हम बच्चे को उनके पास छोड़ के बच्चे की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। उसको समझ नहीं आती मेरी बात की, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होता, उसको हमारी बात माननी होती है, उसको वाकार की बात माननी होती है। वो कोई रात तकरीबन कोई 10 बजे के करीब को ऊपर नीचे टाइम होगा, 10 से 11 के दरमियान वो अगवाकार कहता है तुम निकलो घर से। वो घर से निकलता है, उसको मुल्तान रोड पे बुलवाता है, पहले फिर ठोकर बुलवाता है, फिर उसको मुल्तान रोड पे कहता है चलते आओ चलते आओ। रास्ते में उसको कहता है वीडियो कॉल ऑन करो और मुझे बैग दिखाओ जिसमें तुम्हारे पैसे। वो बैग खोल के उसको पैसे दिखाते हैं। फिर वो बंदे तस्दीक करता है कि 2 ही बंदे हैं जितने इसने बताए हैं। मुद्दई जो है उसका एक भाई उसके साथ होता है। ये 2 लोग गाड़ी में होते हैं। वो गाड़ी चेक करता है, एक दफ़ा फिर चेक करता है, फिर उन्हें बुलाता बुलाता वो ले जाता है पत्तों की से भी आगे। वहाँ पहुँच के वो गाड़ी एक जगह रुकवा देता है। अब जो सबसे अच्छी हमारा जो आपस में ऑपरेशन का और OCU का लाइजॉन था, हम लोग SP साहब को फॉलो कर रहे थे और DAG साहब OCU को सारी तफसील बता रहे थे। तो मेरी रिक्वेस्ट उनको ये थी कि हमने इनके पास भी नहीं जाना, हमने इनके साथ भी नहीं जाना, और किसी पुलिस अफसर के 1-2 के जेन में अगर ये है कि कोई साथ जाए और सादे कपड़ों में जिस तरह कहते हैं पुलिस चली जाए, पुलिस पहले से मोटरसाइकिल में खड़ी हो जाए, तो इस तरह का हम किसी किस्म का कोई एडवेंचर नहीं करेंगे। ठीक, हमें एडवेंचर की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बच्चा चाहिए। बिल्कुल फिलहाल तो हमारा मकसद बच्चा है, पैसों की जंग हम लड़ते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि जब उसको उन्होंने मेन रोड से कहा कि तुम साइड पे आ जाओ। अब ये कुछ तकरीबन रात 2:30 बजे का टाइम था। वो साइड रोड पे एक पे उन्होंने बिल्कुल छोटी सी सड़क पे उन्होंने बुलवा लिया। 2 से 3 किलोमीटर वो अंदर गया। उन्होंने उसको ये कहा कि बैग एक कच्चे से रास्ते पे बुलवाया, एक फरलांग आगे वो पैदल आया, बाप उसका बैग उसके पास था। एक जगह पे उन्होंने कहा बैग छोड़ दो और तुम वापस चल पड़ो, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखो। ठीक, वो वापस चला गया और इन्होंने कब बैग उठाया, क्या किया, उसको किसी बात का पता नहीं। उसके कोई 15-20 मिनट के बाद उन्होंने काफ़ी फासले से बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि तुमने सीधे रास्ते पे जाना। बच्चा वहाँ से कच्चे रास्ते पे भागता हुआ बड़ी स्पीड से कोई आधा पौना किलोमीटर भागा बच्चा। उसके बाद आगे उसको अपना बाप मिल गया। वो अपने बाप के पास गया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा है और वो वहाँ से निकले हैं, तो उसको हमारी डायरेक्शन थी कि जैसे ही बच्चा तुम्हारे पास आ जाए और तुम वहाँ से उनसे दूर हो जाओ, निकल आओ, तो सबसे पहले हमें फ़ोन करके बता देना कि ये बात। ठीक। उसने हमें फ़ोन किया, फ़ोन करके वो निकल गया। SHO गुजरपुरा हमारे साथ था। उसने अपने 2 बंदे उसके साथ कर दिए रास्ते में से, ताकि ये सेफली अब घर चला जाए लाहौर पहुंच जाए। इसका जो खौफ वगैरह है वो। ठीक। उसको जब चल पड़ा, उसके निकलते ही हमने अपना काम शुरू किया। हमने मुख्तलिफ रास्ते जो थे उसका मैप को देखा, उधर से हमने उन रास्तों को कवर करने की कोशिश की साइडों से। हम एक गाड़ी में थे, उसमें SP साहब थे, SHO गुजरपुरा था, मैं था और हमारे इंस्पेक्टर आतिफ थे, और एक प्राइवेट गाड़ी थी जो दूर थी। इसके अलावा SP साहब रास्ते में मुख्तलिफ जो SHOs हैं, नाका जात हैं, उनसे भी बजरिया फ़ोन राब्ते में थे। काफ़ी सारे लोग उन्होंने अलर्ट किए हुए थे जगह जगह पे। अगर ये गाड़ी ट्रेस होती है और हम इसको चेज़ करते हैं, जिस रास्ते पे जाएगी
उस साइड से हम कहीं आगे इसको इंटरसेप्ट करेंगे या रोकेंगे या सारा